हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ओपन हाउस। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं एक अल्ट्रा लग्जूरियस इंटरनेशनल बिल्डर का एक अल्ट्रा लग्जूरियस 3 BHK 4 साइड ओपन अपार्टमेंट। हाउएवर, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं एक सवाल पूछूं तो चलेगा? हैव यू हर्ड ऑफ द इमार ग्रुप? यस, ये वही इंटरनेशनली नोन बिल्डर्स हैं जिन्होंने इंडिया के बाहर ही नहीं बल्कि इंडिया में भी धूम मचा रखी है। सो इन दिस एपिसोड वी विल बी रिव्यूइंग अपार्टमेंट नंबर C502 ऑफ द इमार पाम हाइट सेक्टर 77 गुड़गांव। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो। So as soon as we enter the house, we get to see this very comforting living area जो फिलहाल के लिए तो स्टेज है, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि if you buy this property तो आप कैसे अपना फर्नीचर अरेंजमेंट कर सकते हैं। Complementing this cozy and comfort living area is another thing which might surprise you, because हमने स्टार्टिंग में बोला था that this property is a 3 BHK 4 side open. With the living room you get the 4th balcony and look how massive this balcony is। मतलब आपको गुड़गांव का पूरा ही स्काईलाइन का व्यू दिखता है। Although तीनों balcony से ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ से तो कुछ अलग ही फीलिंग आती है भाई। Now moving towards the other area, this is the massive dining cum lounge area. For the time being यहाँ पे एक 6-seater setup है। However, अगर measurement के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आप maximum 12-seater dining setup भी कर सकते हैं। So moving forward, we'll be entering the most loved space in any house, which is the kitchen, जो कि सबका कर्मा होता है, right? So as soon as we enter the किचन हमको मिलता है एक गैलरी टाइप सेटअप। ऑन द राइट एंड लेफ्ट वी हैव लैमिनेटेड कैबिनेट्स एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमको यहाँ पे मिलता है एक बिल्ट इन ऑटोमेटिक स्टोव विद चिमनी एज वेल, राइट? ऑन द अदर हैंड, इफ यू लुक एट द टॉप लेफ्ट, हमको देखने को मिलता है एक प्री इंस्टॉल्ड गीज़र, ताकि चाहे सर्दी हो या गर्मी आपको मिलेगा गर्म या ठंडा पानी आपके नीड्स के हिसाब से। अब यार बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि किचन में स्पेसिफिकली वेंटिलेशन नहीं होता। हाउएवर, एमआर ने आप ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, बिकॉज विद दिस प्रॉपर्टी यू गेट अनदर अटैच्ड बैल्कनी जस्ट बिसाइड्स द किचन। मतलब वेंटिलेशन की प्रॉब्लम तो अब नो मोर। अब भाई डाइनिंग रूम और किचन तो हमने एक्सप्लोर कर लिया, उसके बाद आता है घर का बहुत ही अनयूजुअल सा पार्ट, विच इज़ द लाउंज एरिया। यहाँ पे आप कुछ भी प्लेस कर सकते हैं, फ्रॉम अ शो पीस टू अ रिक्लाइनर। दिस कैन बी योर रेस्टिंग स्पॉट इन द हाउस। Now let's move towards the second most important part of the house, which is the master bedroom. Look how massive this master bedroom is. On the right we get this almirah space. उसके बाद आपको देखने को मिलती है यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी फॉल सीलिंग की फिनिश। On your right you get the TV outlet as well, and see how comforting, how massive this room is. इतना massive है that you even get to place something on the extreme left. यहाँ पे आप सोफा प्लेस करो, कुछ भी प्लेस करो, शो पीस प्लेस करो, this can be the ultimate spot for you. और इसी मैसिव बेडरूम के साथ आपका आता है एक बहुत ही कंफर्टिंग, बहुत ही कोजी, बहुत ही क्यूट सा अटैच्ड वॉशरूम। अब अगर मास्टर बेडरूम साथ वॉशरूम अटैच नहीं है तो प्लीज़ डोंट टेक दैट हाउस। यार स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था दैट दिस प्रॉपर्टी इज 4 साइड ओपन। वेल, दिस इज इट। दिस इज द वेरी फर्स्ट balcony of your master bedroom, and look at how Gurgaon looks like from here. See the skyline, the entire skyline you can see from here. On top of that आपको देखने को मिलती है lush greenery with Gurgaon skyline. So just besides that massive master bedroom, आपको मिलता है आपका पहला utility room, which is right now staged as a kids bedroom, but आपके पास पूरी फ्रीडम होगी कि आपको अपना पहला utility bedroom कैसे स्टेज करना है। However, the utility bedroom lacks one feature, which is the attached washroom. However, उसका भी builders ने पूरा take care किया है, because utility bedroom 1 के जिस साथ में आपको मिलता है एक common washroom.
And now we enter the biggest balcony in this property, which is attached to your second guest bedroom or which is attached to your first guest bedroom or the utility bedroom, जो कि एक बहुत ही अच्छा चिल्ड्रन सेटअप भी है. Why? Because एक तो सनराइज, उसके ऊपर से गुड़गांव की लश ग्रीनरी एंड द स्काईलाइन बोथ एट द सेम टाइम. Last but not the least, we come to the last utility bedroom या फिर guest bedroom भी कह सकते हैं. Look how massive this guest bedroom is. On the left you get an almirah space. On the right आपको मिलती है खाली wall जहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, from frames of your loved ones to a massive 65-inch LED. See how good that TV will look on this wall. However, one thing is always to remember that currently ये house बहुत ही common grounds पे staged है. सारा furniture हमने बहुत ही common ground पे stage किया है. However, अगर आप ये घर खरीदते हैं तो आपके पास ये पूरी choice है कि आप ये furniture as it is भी रख सकते हैं by just paying some extra cost. However, अगर आपको ये घर अपने accordingly एस्थेटिक बनाना है या फिर अपने अकॉर्डिंगली आपको फर्नीचर प्लेस करना है तो आप वो भी कर सकते हैं. द चॉइस इज ऑल योर्स. एट द एंड ऑफ द डे द कस्टमर इज आवर गॉड. However, another thing to focus with this bedroom is on the right you get to have your own attached washroom, जो कि हमारे पहले गेस्ट रूम या पहले यूटिलिटी बेडरूम के साथ नहीं था. उसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा कॉमन वॉशरूम. However, with this third bedroom you get your own attached washroom. How cool is that?